वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर जो जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ना, अगर आप इसमें से करते हैं या नहीं करते कोई बात नहीं, आप सिर्फ इनको एज अ इन्फॉर्मेशन सुन लें कि हो सकता है आपने मेरे मुँह से आवाज़ सुनी हो और आपके कानों में एग्ज़ाम वाले दिन आ जाए और आप अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में भी इसको कुछ ना कुछ तो लिख ही आएंगे ना खाली छोड़ने से। तो अगर आप वैसे बैठे हुए हैं, पेन इंस्टेड हाथ में पकड़ सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं पकड़ सकते तो वैसे ही आप जो है इनको सिर्फ सुन लें ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पैट्रिक प्रिंगल इज़ द राइटर ऑफ द एसे सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल ठीक बात, सबको पता है। पैट्रिक प्रिंगल जो है इसने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा है, जो कि हमारे सेकेंड ईयर का हीरो है। हु रेवोल्यूशनाइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसन। सबसे पहले किसने दोबारा से रेवोल्यूशनाइज किया मेडिसन की प्रैक्टिस को। लोइस पास्चर डिस्कवर्ड दैट जर्म्स कोज डिजीजेस। लॉर्ड लिस्टर फाउंड दैट जर्म्स कुड बी किल्ड। ये दो बंदे हैं, नाम याद कर लें। फर्स्ट वन इज़ लोइस पास्चर, सेकेंड वन इज़ लिस्टर। लॉर्ड पास्चर और लॉर्ड लिस्टर, इन दो लोगों ने मिलके जो है इस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। बस आप ये दो नाम याद रखना, लोइस पास्चर और लॉर्ड लिस्टर। सिर्फ इन दो नामों को आप अपने वर्डिंग में लिख देना कि दे रेवोल्यूशन। आगे क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक ऐसे उतार देना, रेवोल्यूशनाइज से लेके मेडिसन तक। ठीक है, दो नाम लिख के। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। व्हाट कोज द डिजीज़। किसकी वजह से जो है वो बीमारी फैलती है। वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज़। दे वर नोन एज जर्म्स और माइक्रोब्स और बैक्टीरिया। सिंस दे वर अलाइव दे कुड बी किल्ड। बहुत छोटे छोटे जानदार होते हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, इनको जर्म्स या माइक्रोब्स या बैक्टीरिया कहते हैं। क्योंकि ये ज़िंदा होते हैं तो इनको मारा जा सकता है, जिसकी वजह से बीमारी ख़त्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय द जर्म्स। हम जर्म्स को किस तरह से बर्बाद कर सकते हैं। जर्म्स कैन बी किल्ड और डिस्ट्रॉयड। They can be killed by using some chemical known as antiseptics or by using heat. Carbolic acid was used as germ killer to destroy germs in the laboratory. अच्छा, जर्म्स को जो है हम मार सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कुछ केमिकल्स को यूज़ करके, जिन्हें हम कहते हैं एंटीसेप्टिक्स, जिनको हम हीट के साथ यूज़ करें तो जर्म्स मर जाते हैं। कार्बोलिक एसिड जो है वो बहुत बड़ा एसिड यूज़ होता है जर्म किलिंग के लिए जो है लेबोरेटरी में। What was the object of the Lister's antiseptic method? Lister cleaned his instruments and hands and the air in the operating theatre. Then he operated on his patients. The main object of Lister's antiseptic method was to stop germs from getting into the body. कि लिस्टर जो है सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, हैंड्स को और हवा को क्लीन करता था, उसके बाद अपने पेशेंट का ऑपरेट करता था। उसका मकसद ये था कि उसके हाथ से कोई भी जर्म्स जो है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर ना जाए। ये लिस्टर्स का एंटीसेप्टिक मेथड था। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, व्हाट वाज द साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड बिफोर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन से पहले जो एंटीसेप्टिक था उसका क्या नुकसान था लोगों को। द साइड इफेक्ट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेथड वाज दैट इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड द जर्म्स बट ऑल्सो द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ बॉडी। The white blood cells are very important in the human body. The method proved very harmful for the body. साइड इफ़ेक्ट एंटीसेप्टिक मेथड का पेनिसिलिन से पहले ये था कि वो वाइट ब्लड सेल्स को भी मार देते थे, बजाय कि वो सिर्फ बीमारी वाले जरासीम को मारें। वाइट ब्लड सेल्स क्योंकि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, तो इसलिए ये तरीका नुकसानदेह साबित हो रहा था पेनिसिलिन की ईजाद से पहले। क्वेश्चन नंबर 7 आपका आ रहा है, व्हाट इज़ द रियल फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी। कि वाइट ब्लड सेल्स का क्या ऐसा काम है कि वो इतने इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। द रियल फंक्शन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी इज़ to protect the body against disease. They are the natural armor of the body against disease. When germs enter the body, they are immediately attacked by the white blood cells. उनका ये मकसद होता है कि वो एक आर्मी की तरह आपकी फ़ौज में जो है वो काम करते हैं, आपकी जिसमें एक आर्मी बना लेते हैं बीमारी वाले जरासीम के ख़िलाफ़। जब भी कोई जर्म्स जो हैं वो बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, सबसे पहले उन्हें वाइट ब्लड सेल्स अटैक करते हैं और उससे उन्हें खुद भी नुकसान पहुंच सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है जी, व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बाय द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट के लिए रियल मसला था क्या। कार्बोलिक एसिड एंड ऑल अदर नॉन एंटीसेप्टिक्स कॉज्ड मोर डैमेज टू वाइट ब्लड सेल्स ऑफ बॉडी देन जर्म्स, so the problem was to find medicine that only endangered the germs, not the white blood cells. This was the real problem to be solved by the scientist. घूम फिर के इस चैप्टर का ना यही मेन मुद्दा है कि
पेनिसिलिन की इजाद से पहले भी एंटीसेप्टिक्स थे जैसे कि कार्बोलिक एसिड, लेकिन उनका नुकसान ये था कि वो खाली उन जरासीम को मारने के जो बीमारी पैदा कर रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स को भी मार देते थे। तो फिर पेनिसिलिन इजाद हो गया जिसके बाद सिर्फ वही जर्म्स मरते थे जो कि बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, वाइट ब्लड सेल्स ठीक रहते थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 आया, वाई वॉज फ्लेमिंग्स फैमिली कॉल्ड अ डॉक्टर्स फैमिली, कि फ्लेमिंग की फैमिली को डॉक्टर फैमिली क्यों कहा जाता है। फ्लेमिंग्स फैमिली वॉज कॉल्ड अ डॉक्टर्स फैमिली बिकॉज 2 of his brothers were opticians and no one was an oculist। सॉरी नो नहीं आना। एक भाई जो था उसका ऑप्टिशियन था यानी आँख का डॉक्टर, और एक ओक्यूलिस्ट था यानी कि कानों का डॉक्टर। मोर ओवर बोथ ऑफ हिज सिस्टर्स वर मैरिड टू डॉक्टर्स। उसके बाद उसकी जो दोनों बहनें थी उन दोनों ने डॉक्टरों से शादी कर ली, यानी वो खुद नहीं डॉक्टर बन सकी तो डॉक्टरों से शादी कर ली, ये भी ठीक है। 2 भाई डॉक्टर थे और सिस्टर्स के जो 2 हस्बैंड थे वो भी डॉक्टर थे, इस वजह से फ्लेमिंग की फैमिली को डॉक्टर फैमिली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, 10 की तरफ सॉरी। वाई डिड फ्लेमिंग कीप ऑन वर्किंग इन राइट्स लेबॉर्ट्री फॉर 8 years। फ्लेमिंग जो है वो राइट की लेबॉर्ट्री में 8 साल तक काम करता रहा, क्यों। फ्लेमिंग केप्ट ऑन वर्किंग इन राइट लेबॉर्ट्रीज फॉर 8 years। He wanted to find some means to help the leukocytes in their fight against the disease. It was great aim of his life to strengthen the white blood cell against the invading bacteria। उसका ज़िंदगी का मकसद यही था कि वाइट ब्लड सेल्स बचे रहें और बैक्टीरिया मर जाएँ, ऐसी कोई चीज़ दरियाफ्त करना, जिसकी वजह से वो 8 साल जो है वो डाइट की लेबॉर्ट्री पे काम करता रहा। फिर उसने एक अपनी छोटी सी लेबॉर्ट्री जो है वो मैनेज कर ली। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज एसेप्टिक मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना लंबा आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट करें। द मेथड इन विच हीट वाज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द जर्म्स ऑफ द डिजीजेज वाज नोन एज एसेप्टिक मेथड। जर्म्स ऑफ द डिजीजेज, इनको जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए जब हीट यूज़ करें, आपने ये याद रखना है, जर्म्स ऑफ द डिजीजेज, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जब हीट यूज़ हो तो एसेप्टिक मेथड है, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी कर लें तो ठीक है, आगे बस सिर्फ इतनी लाइन कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू इट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स क्लोथिंग एंड ऑपरेटिंग थिएटर इक्विपमेंट वर स्टेरिलाइज्ड बाय द यूज़ ऑफ हीट। उसके अकॉर्डिंग जो है सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन से पहले जो कपड़े होते हैं ताकि जर्म्स बॉडी के अंदर ना चले जाएँ, उन्हें हीट से पहले स्टेरिलाइज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लेते हैं, आंसर आ गया। व्हाट वाज द कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द बोथ सर्जन्स एंड फिजिशियंस, कि उससे पहले पेनिसिलिन की इजाद से पहले ऐसी कौन सी कॉमन प्रॉब्लम थी जो सारे सर्जन्स और फिजिशियंस को जो है वो फेस करनी पड़ी थी। The problems faced by them was to kill the germs without damaging leukocytes, the white blood cells of the body. The white blood cells are very important for the body. They are the body's natural armor against diseases. वही एक ही बात बार बार रटी जा रही है। सारे क्वेश्चन ना आप एक आंसर याद कर लें, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए ना सबके आगे लिख दें कि भाई वाइट ब्लड सेल्स मारे थे, उनको बचाना था जर्म्स ऑफ डिजीजेस से, इसलिए पेनिसिलिन इजाद हुई। ये क्वेश्चन आप मेरी तरफ से करना चाहें तो कर लें, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप ही कर दें। आगे आता है, व्हेन एंड हाउ वाज द फर्स्ट एंटीसेप्टिक डिस्कवर्ड। ये आने वाला क्वेश्चन है पेपर के अंदर। इन 1922 फ्लेमिंग वाज सफरिंग फ्रॉम कैटर। 1922 में फ्लेमिंग को नज़ला ज़ुकाम हुआ। ही बिकेन टू एग्जामिन हिज ओन नेजल सिक्रीशंस। उसने अपनी नाक की गदूद निकाल के उनका मुआयना शुरू किया। इन दिस सिक्रीशंस ही फाउंड अ सब्सटेंस दैट डिस्ट्रॉयड माइक्रोब्स ऑन द कल्चर प्लेट। उसने कल्चर प्लेट पे उनको रखा तो उसने देखा कि इनमें माइक्रोब्स को मारा जा रहा है। ही नेम्ड इट लाइसोसोम विच वाज द फर्स्ट नेचुरल एंटीसेप्टिक प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ। उसको लाइसोसोम मिल गया, इस तरह नाक की गदूद में से, नेजल सिक्रीशन में से उसको लाइसोसोम मिल गया जो कि फ़र्स्ट एंटीसेप्टिक थी प्रोड्यूस होने वाली बॉडी के अंदर से अपने आप। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। हाउ एंड व्हेन वाज पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग लेबोरेटरी। In 1928, Fleming was growing some colonies of germs, culture plates. Suddenly, a mould spore came flying and dropped on the plate. The germs began to disappear, experimented on it and discovered penicillin. सबसे इम्पोर्टेंट तरीन बात यह है कि पेनिसिलिन उसको फिर आखिरकार मिली कैसे। बढ़िया, अल्लाह ताला ने कहते हैं ना, जब खुद कोई चीज़ आपको अता करनी हो तो वो उड़ के भी आ जाती है। वो अपने जो है ना लेबोरेटरी में डस्ट थी वो ज़्यादा, कॉलोनीज़ बनी थी जर्म्स की उसकी कल्चर प्लेट्स पे, एकदम से बाहर स्पाउड, यानी कि जैसे वो डबल रोटी ख़राब हो जिसके ऊपर फुफुंदी नहीं लग जाती, उस तरह का काई का ज़रा हुआ उड़ता आया और आकर प्लेट के ऊपर रखा गया। तो खुद ब खुद जर्म्स भागना शुरू हो गए। उसने डिस्कवर कर लिया कि यही पेनिसिलिन है, यही वो चीज़ है
जो कि जर्म्स को मार सकती है, और इस तरह वो जो है वो ग्रेट फ्लेमिंग बन गया। आगे आते हैं, व्हाट वाज द प्रैक्टिकल ऑब्स्टेकल इन यूजिंग पेनिसिलिन क्योरिंग द डिजीज़। अच्छा, पेनिसिलिन का इलाज जो है वो करते वक्त सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल अमली रुकावट क्या थी। प्रैक्टिकली इन क्रूड फॉर्म पेनिसिलिन वाज नॉट स्टेबल एंड इट कुड नॉट बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज without concentrating it. To make it more effective, it was necessary to concentrate. So a team of chemists and biologists was formed and undertook the job of succeed in concentrating penicillin. पेनिसिलिन को कंसनट्रेटिंग बनाने के लिए उसको गाढ़ा नहीं ना करेंगे जब तक पेनिसिलिन को। अच्छा, इसका लबोलबाब ये है कि पेनिसिलिन तो थी लेकिन उससे बीमारी इतनी जल्दी जो है वो ठीक नहीं थी हो रही, उसके लिए हमें उसे करना पड़ना था कंसनट्रेटेड। तो उसको करने के लिए एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट और केमिस्ट की टीम बैठी, फिर उन्होंने जो है वो अंडरटुक द जॉब, ये जॉब संभाली और इसको पेनिसिलिन को कंसनट्रेट किया। इसको मेरा ख्याल है आप कहीं से ना इसका ज़्यादा इजी वाला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन यही हो, आंसर ज़्यादा इजी वर्डिंग में अगर आपको कहीं से मिलता है तो कमेंट सेक्शन में डालें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी वहाँ से याद कर लें। मुझे लग रहा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी और मुश्किल वर्डिंग में है। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आंसर चेंज कर लें। व्हाई डिड फ्लेमिंग फेल टू कंसनट्रेट द ड्रग। अच्छा, फ्लेमिंग जो है वो ड्रग उसने ढूंढ तो लिया है, इजाद नहीं किया, उसने इसको दरियाफ्त किया है। बना पहले से भी थी पेनिसिलिन, उसने सिर्फ उसको ढूंढा है, तो फिर उसने उसको कंसनट्रेट क्यों नहीं किया। Fleming failed to concentrate the drug. It was because that he was not a chemist and it was not his job. Moreover, he had no proper equipment and training to do so. यानी बिल्कुल ठीक बात है कि फ्लेमिंग जो था वो केमिस्ट नहीं है और इसकी जॉब भी नहीं थी और उसके पास प्रॉपर सामान भी नहीं था कि वो उसको कंसनट्रेट करके यूज़ कर सकता। पेनिसिलिन जब तक कंसनट्रेट नहीं होती उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। What did a person say to his children about Fleming? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा चैप्टर के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, हर आपके जो है बोर्ड में आता है, लाहौर गुजरात वाला अक्सर नज़र आता है। A person in Italy said, if these children are alive, they owe to you. एक इटली का बंदा था जिसने अपने बच्चों को उसके सामने ला के कहा कि अगर आज ये ज़िंदा है तो तुम्हारी वजह से। Then pointing to Fleming, he said to his children, forget to ask God in your prayer to bless this man. उसने अपने बच्चों को फ्लेमिंग को देखते हुए कहा कि अपनी दुआओं में इस इंसान को याद रखना, कभी ना भूलना। क्योंकि उसके बच्चे बीमार थे, वो पेनिसिलिन से ठीक हुए, तो उसने इसके बारे में ये अल्फाज कहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर रजिस्टर्ड पेन हाथ में है तो इसको लिख लें क्योंकि ये हर बोर्ड में लाजमी आता ही आता है। व्हाट डिड फ्लेमिंग से अबाउट द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। उसने इसके बारे में क्या कहा। आई डिडेंट नो वाई पीपल थॉट आई हैड सेव्ड देयर लाइव्स, आई डिड नथिंग, नेचर मेक्स पेनिसिलिन, आई जस्ट फाउंड इट। फ्लेमिंग ने कहा कि मुझे नहीं पता लोग क्यों कहते हैं कि मैंने उनकी जान बचाई है, मैंने कुछ नहीं किया, नेचर ने पेनिसिलिन को बनाया हुआ था, मैंने सिर्फ उसको दरियाफ्त किया, यानी उसको सिर्फ ढूंढा है। वट वर द रिमार्क्स ऑफ एन अमेरिकन अबाउट द लेबोरेटरी ऑफ द फ्लेमिंग। फ्लेमिंग की लेबोरेटरी के बारे में जो अमेरिका की बड़े बड़े लेबोरेटरीज में जो टीम है उनकी क्या जो हेड आई थी। द अमेरिकन्स विजिटेड द लेबोरेटरी एंड वन ऑफ देम सेड इट वॉज लाइक द बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर, इट डिड नॉट लुक लाइक अ लेबोरेटरी, मोर ओवर द इक्विपमेंट अवेलेबल अदरवाइज ओवर देयर वॉज नॉट प्रॉपर एंड एडिकेट। ज़ाहिर बात है उन्होंने यही कहना था, उसने अपने होम पैमाने के तौर पे जो है एक लेबोरेटरी बनाई थी। उन्होंने कहा कि वो ऐसा लगता था किसी ड्रग स्टोर यानी मेडिकल स्टोर का पीछे वाला कमरा है, वो बिल्कुल लेबोरेटरी नहीं लगती थी, वहाँ पर जो सामान था वो भी प्रॉपर और मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी बहुत नीट एंड क्लीन लेबोरेटरीज़ के बजाय पेनिसिलिन दरियाफ्त हुई फ्लेमिंग की लेबोरेटरी में। Question number 20. What were the two-fold advantages of the discovery of penicillin? Penicillin had two-fold advantages. Firstly, it was a blessing in the world of medicine. Secondly, it had stimulated other scientists to discover new ambitions. दो फ़ायदे हुए, एक ये कि खुद वो एक जो ब्लेसिंग थी मेडिसिन की दुनिया में, दूसरा उसको देख के बाकी साइंटिस्ट ने भी जो है वो नए मकसद बना लिए कि हम भी कुछ दरियाफ्त करेंगे। What are antiseptics and what is antiseptic method? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीसेप्टिक क्या है और एंटीसेप्टिक मेथड क्या है। एंटीसेप्टिक्स आर chemicals such as carbolic acid. They are used to destroy germs. Antiseptic method is one in which germs are stopped from getting into the body. वो तरीका जिसके जरिए जर्म्स को बॉडी के अंदर जाने से रोका जा सके एंटीसेप्टिक मेथड कहलाता है। और एंटीसेप्टिक जो है वो क्या है, वो केमिकल्स हैं जैसे कि कार्बोलिक एसिड जो जरासीम को मारने के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको स्किप कर देते हैं, मैंने नहीं कहीं देखा ज़्यादा पेपरों में आया हो।
क्वेश्चन नंबर 3 पूरा जो है ना फ्लेमिंग का 23 पूरा फ्लेमिंग का तारुफ। फ्लेमिंग का पूरा तारुफ आपको जो है ना उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री इस एक क्वेश्चन मिल जाएगी। अगर आपने याद नहीं भी करना है ना, एक दफ़ा सुन लें, आपको नॉलेज हो कि ये चैप्टर में क्या लिखा था। Fleming was born in 1881. His father died when he was only 7 years old. He got his early education in the village school. At 10, he was sent to Darwell School. At 12, he joined Kilmarnock Academy. At the age of 14, he went to London, where he studied at Regent Street Polytechnic. At 16, he took a job as a clerk in shipping firm. Later on, he joined St. Mary, a medical school. He worked in Wright's laboratory for 8 years. फ्लेमिंग की सारी ज़िंदगी का था पता उन्होंने आपको इसी सवाल ने बता दिया। सवाल ना भी याद करना, ये वैसे तारुफ सुन लो कि 1881 में वो पैदा हुआ। 7 साल का वो था जबकि उसने अपनी अर्ली एजुकेशन विलेज के स्कूल से ली। 10 साल में उसको डार्वेल स्कूल में भेज दिया गया। 12 साल में किलमार्नक अकेडमी में। 14 साल में लंदन में उसे रिजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक में एडमिशन मिला। 16 साल का हुआ तो उसने अपनी क्लर्क के तौर पर जॉब शुरू कर दी। उसके बाद एसटी मैरी में मेडिकल स्कूल में गया और राइट की लेबॉरेटरी में 8 साल तक काम किया। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। हु अप्लाइड लॉइस पास्टर्स थ्योरी? जोसेफ लिस्टर एंड लॉयड लिस्टर। पहले भी बता दिया ना, जोसेफ लिस्टर और लॉर्ड लिस्टर ये 2 बंदे थे जिन्होंने लॉइस पास्टर की थ्योरी तो बनी थी उसको अप्लाई करके देखा। बस इतना ही काफ़ी है, 2 नाम याद कर लें, जोसेफ लिस्टर एंड लॉर्ड लिस्टर अप्लाइड लॉइस पास्टर्स थ्योरी। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। ऑफ जर्म्स टू सर्जरी, दे अप्लाइड पास्टर्स डिस्कवरी ऑफ जर्म्स टू सर्जरी। आगे कितनी लाइन इंक्लूड कर लेना। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 25, व्हाट डू यू नो ऑफ द ऑक्सफोर्ड टीम? Oxford team consisted of trained chemists and bacteriologists. It was headed by Sir Howard and Dr. E.B. Chain. They had all the necessary equipments and facilities. They worked for the concentration of penicillin and succeeded in their objective. इस सवाल में याद रखने वाली बात सिर्फ इतनी है, जहन में रखने वाली, कि जो ऑक्सफोर्ड टीम थी उसने क्या किया था, उसने पेनिसिलिन को कंसनट्रेट किया था। बस बाकी सब कुछ जो है वो फ्लेमिंग ने कर लिया था। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आप ना भी याद करें, इतना पेपर में आने वाला कॉमन नहीं है। सिर्फ इसका मतलब जो है वो माइंड में रख लें। बाकी सारे क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह याद करने हैं। कल अगर आप इसी चैप्टर के सिनोनिम्स करना चाहते हैं मेरे साथ तो फिर जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको कल जो है वो सिनोनिम्स कंप्लीट करवा दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह अपने सारे पेपर की तैयारी जो है इंग्लिश की मेरे साथ करते रहें। हर चैप्टर आपको इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। Like, subscribe and share. Best of luck for exam. Subscribe the channel Goher Helping Hand.